अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल का जो तीसरा ऑर्गन है जिसका नाम है स्टमक, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करने वाले हैं। देखिए इससे पहले हमने स्टडी किया है माउथ के बारे में और फिर उसके बाद इसोफेगस के बारे में। तो फूड का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में हमने पढ़ लिया कि माउथ में क्या होता है, फूड क्या करता है, फूड का क्या होता है। उसके बाद फिर इसोफेगस जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप के थ्रू जो जो आपका फूड च्यूविंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ और उसमें जो सैवरी ग्लैंड है, सैवरी ग्लैंड ने सेक्रेट किया, एंजाइम का सेक्रेशन किया, जिस एंजाइम्स का क्या नाम था, एमाइलेज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो एमाइलेज होता है, जो एमाइलेज एंजाइम है, ये एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्ची फूड होते हैं, यानी जिस फूड में स्टार्च होता है, जैसे लाइक एज हमने राइस को ईट किया तो राइस में स्टार्च है, तो वो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है आपका स्टार्च और दूसरा क्या होता है, शुगर। तो जो आपका एंजाइम एमाइलेज एंजाइम है, ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्ची फूड होते हैं, यानी जो फूड के अंदर स्टार्च है, उस स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। यही मेरा क्वेश्चन था, वन वर्ड में था। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया, सही था, लेकिन कुछ लोग क्या किया, उसको पॉलीसैकेराइड से, सब बहुत हाई लेवल की बात होती है, आपने उसको नेट से उठा करके क्या किया है, सीधे आंसर रख दिया है। तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका ये था कि कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो एमाइलेज जो होता है, ये एमाइलेज स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये वन वर्ड का आंसर था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि मैस्टिकेशन क्या होता है। मैस्टिकेशन आपने मैं वीडियो में बताया था कि जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पता ही चला होगा कि जो मैस्टिकेशन हमने फूड को च्यू किया और जिसमें हमारे टंग और अपर जॉ एंड लोअर जॉ इन्वॉल्व हो गए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन कहते हैं। सिंपल सा, ये आपको लिख करके दिखाया था। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है और कुछ लोगों ने उसका आंसर दिया ही नहीं, क्योंकि वीडियो देखी नहीं होगी तो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये मैंने वीडियो में आपको बताया था प्रीवियस वाले में। तो अब उसके बाद जो फूड था, मेस्टिकेशन हुआ और उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रोसेस हुई, और दोनों प्रोसेस होने के बाद अब वो फूड एक पाइप था जिसका नाम क्या बताया गया था, इसोफेगस, और उसको फूड पाइप हम लोग अदर नेम भी कहते हैं। तो उस इसोफेगस को, इस इसोफेगस के थ्रू, वो इसोफेगस एक कनेक्शन है, वो कनेक्ट होता है, माउथ से कनेक्ट होता है। वन एंड माउथ में अटैच, माउथ से अटैच होता है और दूसरा एंड उसका अटैच होता है, स्टमक से अटैच होता है। तो माउथ में जो फूड च्यूविंग, ग्राइंडिंग हो गया, बिटिंग हो गया, उसमें स्लाइवा स्लाइवा मिल गया, फूड स्टार्च कन्वर्ट हुआ आपका सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में, मैस्टिकेशन की प्रोसेस हुई, हो गई। उसके बाद वो फूड आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस हो करके आपका वो पहुंचता है स्टमक में, और जिसके थ्रू प्रोसेस होता है उसका नाम था इसोफेगस, उसका नाम था फूड पाइप। ठीक है, उस फूड पाइप में कोई ग्लैंड्स नहीं होती है। फूड पाइप एक ऐसा मतलब ट्यूब है जो सिर्फ फूड को पास करने में क्या करती है, हेल्प करती है। उसका कोई डाइजेशन में इन्वॉल्वेशन नहीं है, सिर्फ फूड क्या हो रहा है, उसमें पास हो जा रहा है। और इसोफेगस इलास्टिक होती है। इसोफेगस में जब फूड प्रोसेस होता है तो वेव लाइक मोमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन। और एक चीज मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया था कि बोलस, एक नया टॉपिक था बोलस। बोलस क्या होता है, जब ये फूड आपका इसोफेगस में पास हुआ तो यहाँ पे जो आप फूड देख रहे हैं, तो ये फूड जो आपका यहाँ पे है, इसी को कहते हैं बोलस। ठीक है, ये टॉपिक को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, अगर कहीं पूछता है बोलस तो आप यही बताएंगे कि जो फूड उसमें पास होता है, जो दिखता है कि हाँ ये फूड जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज हम लोग स्टमक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है। देखिए साइंस जो होती है वो एक ऐसे बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में या फिर अपने सराउंडिंग के बारे में स्टडी करते हैं, जो रियल होती है, जो रियल चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें इंटरेस्टेड होती हैं।
ठीक है। तो अब ये टॉपिक जो स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, तो हम अपने बॉडी के बारे में जाने तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टमक में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जो इसोफेगस फूड को प्रोसेस करने के बाद माउथ से इसोफेगस ने पास किया, तो वो फूड जाएगा स्टोर होकर के आपका, वो फूड प्रोसेस होकर के आपका जाएगा, स्टोर होगा स्टमक में। किसमें स्टोर होगा? स्टमक में। ये स्ट्रक्चर है स्टमक का। ये जो स्टमक होता है ये जे शेप का होता है, और जो स्टमक होता है वो स्टमक वो आपका क्या होता है? सबसे वाइडर पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है स्टमक। ठीक है, कुछ लोग इस पोर्शन को कहते हैं स्टमक, नहीं, हमारा जो स्टमक है यहाँ पे है। हमारा जो फूड पाइप से जब प्रोसेस हुआ, फूड प्रोसेस होकर के इस स्टमक में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचेगा। तो स्टमक में वो जो फूड है, वो फूड 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे तक क्या होगा? स्टोर होगा। अब यहाँ पे भी डाइजेशन होगा फूड का यहाँ पे भी डाइजेशन होगा। इस स्टमक के इनर लाइन, जो ये इनसाइड जो स्ट्रक्चर है स्टमक का, इससे 3 चीजों का सिक्रेशन होता है। स्टमक की जो इनसाइड इनर लाइनिंग है, उससे 3 चीजों का सिक्रेशन होता है। पहली जो चीज होती है जिसका नाम है म्यूकस। ठीक, स्टमक में फूड आया, इसोफेगस के थ्रू फूड स्टमक में आ गया, और इसमें 3 to 4 आवर्स स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद वहां पे चर्न की प्रोसेस होगी। चर्न क्या होता है? चर्न का मतलब होता है मथना। ठीक है, जैसे आपने क्लास 6 में चर्निंग की प्रोसेस पढ़ी थी, जिसमें क्या करते हैं, बटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कर्ड से, तो उसमें क्या करते हैं, उसको चर्न करते हैं, उसी को चर्निंग कहा गया था प्रोसेस को। ऐसे इसमें भी फूड आकर के चर्न होता है, चर्न की प्रोसेस होती है, और 3 to 4 आवर्स इसमें फूड क्या होता है? स्टोर होता है। 3 to 4 आवर्स में क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज इसमें रिलीज होगा म्यूकस। दूसरी चीज रिलीज होगी इसमें HCl। HCl क्या है? एक एसिड है, और एसिड की पहचान होती है कि अगर उसका टेस्ट, उसको आपने क्या किया? टेस्ट किया, अगर वो सोर है, खट्टी है, तो वो एसिड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नींबू, नींबू को आपने उसका टेस्ट कैसा है? श्योर है, खट्टा है, तो वो एसिड है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी चीज रिलीज क्या होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरी चीज रिलीज होती है डाइजेस्टिव जूस। 3 चीज का सेक्रेशन होता है स्टमक से। ठीक है, फिर से देखते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज करते हैं। बहुत ही अच्छी टॉपिक है आपकी स्टमक। स्टमक में क्या होता है? ये स्टमक जो है, इस इसोफेगस से फूड प्रोसेस होकर के स्टमक में आया, 3 to 4 आवर्स इसमें स्टोर हुआ, और चर्निंग की प्रोसेस हुई, और उस स्टमक से क्या होता है? 3 चीजों का सेक्रेशन होता है, जिसका नाम क्या होता है? म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस। ये 3 चीजें क्या होती है? सेक्रेट होती है। आपका किससे सेक्रेट होगी? स्टमक से। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज जो म्यूकस है, क्या फंक्शन है, क्या जरूरत है सेक्रेट होने की? म्यूकस क्यों सेक्रेट हो रहा है? क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है स्टमक में म्यूकस सेक्रेट हो? देखिए, जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस जो स्टमक से सेक्रेट हुआ, ये इसके इनसाइड जो इनर लाइनिंग है, उस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जो स्टमक की ये इनर लाइनिंग, अंदर की जो लाइन है, इसको प्रोटेक्ट करने में क्या होता है? हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? म्यूकस। म्यूकस हेल्पिंग इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको बचाव करने में कौन हेल्प करता है? म्यूकस। ठीक, दूसरा पॉइंट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है ये क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है? ये जब हम फूड को ईट करते हैं, जब हम लोग ने फूड को ईट किया, तो ईट करने की प्रोसेस में हमारे उस फूड के साथ मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फूड के साथ बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है ओमनीवेयर्स हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर होते हैं। तो वो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ क्या होते हैं? इंटर्ड हो जाते हैं। जब वो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ इंटर्ड होते हैं, फूड के साथ इंटर्ड हुए, तो वो जाते हैं कहाँ पे? स्टमक के पास।
तो उसमें जो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया उसके फूड के साथ मिले हुए हैं, तो उस बैक्टीरिया को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, किल कर देगा। समझ में आया? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरिया फूड के साथ इंटर्ड हो जाते हैं और फूड के साथ मिले हुए रहते हैं, तो फूड में जो भी बैक्टीरिया इस स्टमक में पहुंचे हुए हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है, यानी मार देता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या हो गए, किल हो गए। बैक्टीरिया को किल करने का फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। दूसरी चीज, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड होता है, उस फूड को एसिडिक भी बनाता है। देखिए, कभी कभी आपने फूड को ज्यादा ईट कर लिया, बहुत ज्यादा देखा कि डिलीशियस फूड है, बहुत सारे मतलब टेस्टी फूड आपके सामने आ गए, तो आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, ज्यादा ईट कर लिया आपने, तो आप कभी कभी ये फील करते होंगे कि आपको खट्टी खट्टी डेकारें आती हैं। ठीक है, तो वो जो डेकारें आ रही है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन ज्यादा हुआ है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सेक्रेट हो गई, इसलिए हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई। किसकी प्रॉब्लम हुई, एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई। तो ये एसिड जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड फूड को एसिडिक भी बनाता है, ताकि वो डाइजेस्ट होने में आसानी हो, डाइजेस्टेबल भी हो जाए। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो फंक्शन हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उस फूड के अंदर बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया को किल करने में आपका काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फूड को क्या करता है, एसिडिक भी बनाता है। ठीक है, तीसरी चीज आते हैं डाइजेस्टिक जूस। देखिए, डाइजेस्टिक जूस क्या है, इसी स्टमक से एक डाइजेस्टिक जूस का सेक्रेशन होता है। ये डाइजेस्टिक जूस क्या करता है, कोई ऐसा फूड है जिस फूड के अंदर प्रोटीन है, कौन सा कंपोनेंट है, प्रोटीन। कोई ऐसा फूड है जिसमें कंपोनेंट्स प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन वाले कंपोनेंट्स को डाइजेस्टिक जूस कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको ब्रोकन डाउन कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा सिंपलर फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सिंपलर फॉर्म इसका क्या होता है, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म आप जानते हैं कि प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म आपका होता है एमिनो एसिड। यानी उसको डाइजेस्टिक जूस, प्रोटीन वाले फूड को, कोई ऐसा फूड हमने ईट किया जिसमें प्रोटीन है, तो उस फूड को क्या करेगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं किसमें, स्टमक में। तो स्टमक में मैंने आपको बताया, स्टमक इज द जी शेप स्ट्रक्चर वाइडर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये हमारे लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन के ऊपर होता है, और इसमें तीन चीजों का सेक्रेशन होता है इसके इनर लाइनिंग से, एक म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा आपका डाइजेस्टिक जूस का सेक्रेशन होता है। ठीक है, और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये म्यूकस जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, और डाइजेस्टिक जूस, ये तीनों चीजों को डिस्कवर कैसे किया, कैसे डिस्कवर हो गई, इसको इसके बारे में किसने बताया। तो इसमें आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है कि ये जो स्टमक है, इसमें कैसे पता चला कि 3 to 4 आवर्स फूड चर्न होता है, और इसमें कैसे पता चला कि म्यूकस सेक्रेट हो रहा है, एचसीएल सेक्रेट हो रहा है, डाइजेस्टिक जूस सेक्रेट हो रहा है। ठीक है, ये कैसे पता चला, देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जो स्टमक था, इसमें एक अचानक क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। उसमें एक 1822 में क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में एक एलेक्स सेंट मार्टिन नाम का कोई एक आदमी था, उसको क्या हुई, वो हिट, मतलब उसको गन लग, मतलब गोली लग गई। ठीक है, शॉर्ट गन, मतलब उसको गन जब लगी, तो उसको जब गन लगी चेस्ट पे लगी, और चेस्ट पे लगने के बाद उसके स्टमक में वो जो मतलब गोली थी, वो अंदर जाके उसको लग गई। ठीक है, और उसके स्टमक में क्या हुआ, होल हो गया। तो वहां के एक आर्मी, अमेरिका के एक आर्मी डॉक्टर थे जिसका नाम था विलियम बी मंट। ये आर्मी डॉक्टर थे, जब उनको शॉर्ट गन मतलब गन लगी, तो 1822 में, उसका नाम था एलेक्स मार्टिन, 1822 में उसको गन लगी उसके चेस्ट पे, तो वो गोली जा करके उनके स्टमक में लगी, और उसके स्टमक में क्या हुआ, होल हो गया। तो विलियम्स बी मट ने क्या किया, उस पेशेंट को क्या किया, बचा लिया, उनको सेव कर लिया,
उस एलेक्स मार्टिन को क्या किया, सेव कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि जो उस स्टमक में जो गोली लगी हुई थी, उस गोली को, उसमें जो होल था उसको नहीं मतलब कवर कर पाया। तो उसने क्या किया, उसने जब देखा तो स्टमक के अंदर उसको होल जो दिखाई दिया, तो उसने जब ऑब्जर्व किया, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, पहला ऑब्जर्व ये किया तो जो स्टमक है, ये स्टमक जो फूड आपका यहाँ पे चर्न हो रहा है 3 to 4 आवर्स क्या होता है, चर्न होता है। उसने देखा कि इसमें 3 से 4 आवर्स फूड इसमें चर्न होता है, और उसमें इसी स्टमक से क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन और डाइजेस्टिव जूस का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। इन्हें नहीं बताया था, ठीक है। यहीं से ही मतलब स्टमक कैसे वर्क करता है वहीं से पता चला जब उसको ऑब्जर्व किया गया। 1822 में विलियम्स बिनट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने बताया कि म्यूकस का सिक्रेशन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो डाइजेस्ट मतलब ये जो आपका स्टमक है, ये स्टमक क्या होता है, जा करके जुड़ा होता है आपका किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। जो फूड यहाँ पे आपका डाइजेस्ट हो जाता है, जो फूड यहाँ पे मतलब चर्न हो जाता है, वो फूड क्या होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में होता है। वो फूड आपका फिर जागता है कहाँ से, इसका एंड पॉइंट फिर इससे अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बताया था आपका विलियम्स बीमंट ने 1822 में, जब सेंट मार्टिन एलेक्स मार्टिन को क्या हुई थी, शॉटगन गोली लगी थी, तो उसने क्या किया था, ये चीजों को स्टमक के अंदर ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी स्टमक के बारे में। और आज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा मतलब बड़ा टॉपिक है ये, तो फिर यहीं तक रहने देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, चलिए आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग कल स्टडी करते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग वीडियो देखते भी नहीं है। वीडियो देखेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और मैं फिर आज आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक। थैंक यू सो मच।